हेलो, आप सभी कैसे हैं। आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल BHU एकेडमी में स्वागत है। आज हम लोग रेलवे टेक्नीशियन के लिए जीके जीएस के महत्वपूर्ण टॉप 40 प्रश्नों को देखेंगे। इस सभी प्रश्न रेलवे टेक्नीशियन एग्जाम के लिए बेहद ही महत्वपूर्ण होने वाले हैं, तो वीडियो आखिरी तक ज़रूर देखिएगा और सभी प्रश्नों को आप लोग अच्छे से याद कर लीजिएगा। तो चलिए आइए एक एक करके शुरू करते हैं। देश बंधु की उपनाम से कौन जाने जाते हैं? सही जवाब क्या होगा? तो देश बंधु के उपनाम से जाने जाते हैं चित्तरंजन दास। यानी सही जवाब आपका क्या हो जाएगा? तो ऑप्शन बी हो जाएगा। देश बंधु की उपनाम से चित्तरंजन दास जाने जाते हैं। हर्यक वंश के किस शासक को कुड़िक कहा जाता था? करेक्ट आंसर क्या होगा? तो हर्यक वंश के किस शासक को कुड़िक कहा जाता था? तो करेक्ट आंसर ऑप्शन बी होगा, अजातशत्रु। हर्यक वंश के अजातशत्रु को कुड़िक कहा जाता था, यानी करेक्ट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। नंद वंश का संस्थापक कौन था? सही जवाब क्या होगा? तो नंद वंश का संस्थापक महापद्म नंद था, यानी राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। नंद वंश का संस्थापक महापद्म नंद था। सिकंदर महान की मृत्यु कहाँ हुई थी? करेक्ट आंसर क्या होगा? तो सिकंदर महान की मृत्यु बेबीलोन में हुई थी, यानी सही जवाब क्या होगा? तो ऑप्शन बी हो जाएगा। सिकंदर महान की मृत्यु बेबीलोन में हुई थी। 16 महाजनपदों की सूची उपलब्ध है। आपके ऑप्शंस हैं संयुक्त निकाय में, महाभारत में, आगंतुर निकाय में, छांदोग्य उपनिषद में। सही जवाब क्या होगा? तो 16 महाजनपदों की सूची उपलब्ध है। किसमें उपलब्ध है? तो आगंतुर निकाय में, यानी सही जवाब क्या होगा? तो ऑप्शन सी हो जाएगा। 16 महाजनपदों की सूची आगंतुर निकाय में उपलब्ध है, यानी करेक्ट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। सिंध पर अरबों के आक्रमण के समय वहां का शासक कौन था? सही जवाब क्या होगा? तो सिंध पर अरबों के आक्रमण के समय वहां का शासक दाहिर था, यानी राइट जवाब क्या होगा? तो ऑप्शन बी हो जाएगा। सिंध पर अरबों के आक्रमण के समय वहां का शासक दाहिर था। महमूद गजनी किस वंश का था? करेक्ट आंसर क्या होगा? तो महमूद गजनी जो था यह किस वंश का था? तो यामनी वंश का था, यानी सही जवाब क्या होगा? तो ऑप्शन डी हो जाएगा। महमूद गजनी यामनी वंश का था। यात्री इब्न बतूता कहाँ से आया था? अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आए तो एक लाइक ज़रूर कीजिएगा, और अगर आप इस चैनल पे नए होंगे तो सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। यात्री इब्न बतूता कहाँ से आया था? सही जवाब क्या होगा? तो ऑप्शन सी, मोरक्को। मोरक्को से आया था यात्री इब्न बतूता, यानी सही जवाब ऑप्शन सी हो जाएगा। किस मुगल बादशाह को जिंदा पीर कहा जाता था? बेहद ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। किस मुगल बादशाह को जिंदा पीर कहा जाता था? तो सही जवाब ऑप्शन डी होगा, औरंगजेब। औरंगजेब को जिंदा पीर कहा जाता था, यानी सही जवाब ऑप्शन डी हो जाएगा। सिखों के अंतिम गुरु कौन थे? करेक्ट आंसर क्या होगा? तो सिखों के अंतिम गुरु गुरु गोविंद सिंह थे, यानी सही जवाब क्या होगा? तो ऑप्शन ए हो जाएगा। सिखों के
अंतिम गुरु गुरु गोविंद सिंह थे। 1857 के गदर के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? करेक्ट आंसर क्या होगा? तो 1857 के गदर के समय भारत का गवर्नर जनरल लॉर्ड कैनिंग था। यानी सही जवाब क्या होगा? तो ऑप्शन ए हो जाएगा 1857 के गदर के समय भारत का गवर्नर जनरल लॉर्ड कैनिंग था। चंद्रगुप्त मौर्य ने अपना अंतिम समय कहाँ बिताया? आपके ऑप्शंस हैं तक्षशिला, उज्जैन, पाटलिपुत्र, स्वर्णबेलगोला। सही जवाब क्या होगा? तो चंद्रगुप्त मौर्य ने अपना अंतिम समय स्वर्णबेलगोला में बिताया। यानी राइट आंसर क्या होगा? तो ऑप्शन डी हो जाएगा। चंद्रगुप्त मौर्य ने अपना अंतिम समय स्वर्णबेलगोला में बिताया। और ये कहाँ पड़ता है? तो कर्नाटक राज्य में। स्वर्णबेलगोला कहाँ है? कर्नाटक में। लार में कौन सा एंजाइम पाया जाता है? सही जवाब क्या होगा? तो लार में कौन सा एंजाइम पाया जाता है? तो टाइलिन पाया जाता है। यानी राइट आंसर क्या होगा? तो ऑप्शन बी हो जाएगा। लार में टाइलिन नामक एंजाइम पाया जाता है। राष्ट्रपति शासन किस अनुच्छेद के तहत लगाया जाता है? करेक्ट आंसर क्या होगा? तो राष्ट्रपति शासन को अनुच्छेद 356 के तहत लगाया जाता है। यानी सही जवाब ऑप्शन बी हो जाएगा। राष्ट्रपति शासन अनुच्छेद 356 के तहत लगाया जाता है। अनुच्छेद 352 में क्या है? तो आपातकाल, इमरजेंसी का प्रावधान है। आपातकाल 352। और 360 में है तो वित्त आपातकाल का प्रावधान है। वित्त आपातकाल। और 360 में क्या है? अब तक वित्त आपातकाल कभी भी भारत में नहीं लगाया। अनुच्छेद 360 कभी नहीं लगाया है। और अनुच्छेद 368 में क्या है? तो संविधान संशोधन की प्रक्रिया। क्या है? तो संविधान संशोधन की जो प्रक्रिया है आपका अनुच्छेद 368 में है। तो सभी बातों को आप लोग याद रखिएगा। राष्ट्रीय मानव संग्रहालय कहाँ पर है? सही जवाब क्या होगा? तो राष्ट्रीय मानव संग्रहालय जो है यह आपका भोपाल में है। यानी करेक्ट आंसर क्या होगा? तो ऑप्शन सी हो जाएगा। राष्ट्रीय मानव संग्रहालय भोपाल में है। एक जूते हुए खेत की खोज की गई थी। सही जवाब क्या होगा? तो एक जूते हुए खेत की खोज लोथल में या कालीबंगा में या हड़प्पा में या मोहनजोदड़ो में कहाँ पर मिला हुआ है? एक जोते हुए खेत का साक्ष्य कहाँ मिला है? तो आपका कालीबंगा में मिला है। यानी सही जवाब क्या होगा? ऑप्शन डी हो जाएगा। एक जूते हुए खेत की खोज कालीबंगा में हुई थी। हड़प्पा किस नदी के किनारे स्थित है? सही जवाब क्या होगा? तो हड़प्पा जो है यह आपका रावी नदी के किनारे स्थित है। यानी सही जवाब ऑप्शन सी हो जाएगा। हड़प्पा रावी नदी के किनारे स्थित है। सिंधु सभ्यता का कौन सा स्थल भारत में स्थित है? करेक्ट आंसर क्या होगा? तो सिंधु सभ्यता का कौन सा स्थल है जो भारत में है? सही जवाब ऑप्शन बी होगा, लोथल। लोथल जो है सिंधु सभ्यता का स्थल भारत में है। और भारत में लोथल कहाँ पर है? तो गुजरात राज्य में। इस पॉइंट को भी आप लोग याद रखिएगा। सर्वप्रथम मानव ने किस धातु का उपयोग किया था? बेहद ही महत्वपूर्ण प्रश्न है।
स्टार मार्क कर लीजिए, पूछा जा सकता है। सर्वप्रथम मानव ने किस धातु का उपयोग किया था? तो सही जवाब ऑप्शन सी होगा, तांबा। सर्वप्रथम मानव ने तांबा धातु का उपयोग किया था, यानी सही जवाब ऑप्शन सी हो जाएगा। पुराणों का अध्ययन करने वाला प्रथम मुसलमान कौन था? सही जवाब क्या होगा? तो पुराणों का अध्ययन करने वाला प्रथम मुसलमान अल-बरूनी था, यानी सही जवाब क्या होगा? ऑप्शन बी हो जाएगा। पुराणों का अध्ययन करने वाला प्रथम मुसलमान अल-बरूनी था। भारत भारतीयों के लिए नारा किस संस्थान ने दिया था? बेहद ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। भारत भारतीयों के लिए नारा यह आर्य समाज ने दिया था, यानी सही जवाब क्या होगा? तो ऑप्शन ए हो जाएगा। भारत भारतीयों के लिए नारा आर्य समाज ने दिया था। देश का लौह पुरुष किसे कहा जाता है? करेक्ट आंसर क्या होगा? तो देश का लौह पुरुष कहा जाता है सरदार पटेल को, यानी सही जवाब क्या होगा? ऑप्शन ए हो जाएगा। लौह पुरुष सरदार पटेल को कहा जाता है। महात्मा गांधी जी को अधनंगा फकीर किसने कहा? करेक्ट आंसर क्या होगा? तो महात्मा गांधी जी को अधनंगा फकीर चर्चिल ने कहा, यानी करेक्ट आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी हो जाएगा। महात्मा गांधी जी को अधनंगा फकीर चर्चिल ने कहा। महात्मा गांधी जी का जन्म कब हुआ था? सही जवाब क्या होगा? तो महात्मा गांधी जी का जन्म 1869 में हुआ था, यानी राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी हो जाएगा। महात्मा गांधी जी का जन्म 2 अक्टूबर 1869 में गुजरात के पोरबंदर शहर में हुआ था। इसे भी आप लोग याद रखिएगा, पूछा गया एक बार। गुजरात के पोरबंदर शहर में हुआ था 2 अक्टूबर 1869 को, यानी सही जवाब ऑप्शन बी होगा। पंजाब केसरी के नाम से विख्यात कौन थे? करेक्ट आंसर क्या होगा? तो पंजाब केसरी के नाम से विख्यात थे लाला लाजपत राय। करेक्ट आंसर क्या होगा? तो ऑप्शन डी हो जाएगा। पंजाब केसरी के नाम से लाला लाजपत राय विख्यात थे। काजीरंगा राष्ट्रीय पार्क कहाँ स्थित है? करेक्ट आंसर क्या होगा? तो काजीरंगा राष्ट्रीय पार्क जो है यह आपका असम राज्य में स्थित है। सही जवाब क्या होगा? तो ऑप्शन सी हो जाएगा। काजीरंगा राष्ट्रीय पार्क असम में स्थित है। मोहनजोदड़ो कहाँ स्थित है? करेक्ट आंसर क्या होगा? तो मोहनजोदड़ो कहाँ स्थित है? सही जवाब ऑप्शन ए होगा। सिंध पाकिस्तान में, पाकिस्तान के सिंध में पड़ता है आपका मोहनजोदड़ो, यानी सही जवाब क्या होगा? ऑप्शन ए हो जाएगा। चौरी चौरा नामक प्रसिद्ध स्थल कहाँ है? करेक्ट आंसर क्या होगा? तो चौरी चौरा नामक प्रसिद्ध स्थल जो है यह आपका गोरखपुर में है, यानी राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन डी हो जाएगा। चौरी चौरा नामक प्रसिद्ध स्थल गोरखपुर में है। पंजाबी भाषा किस लिपि में लिखी जाती है? बेहद ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। पंजाबी भाषा जो है यह लिखी जाती है गुरुमुखी लिपि में, यानी राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए हो जाएगा।
पंजाबी भाषा गुरुमुखी लिपि में लिखी जाती है। सबसे अधिक डाकघर किस देश में है? सही जवाब क्या होगा? तो सबसे अधिक डाकघर भारत देश में है। यानी राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए हो जाएगा। लगभग कितना डाकघर भारत में है? तो 1.5 लाख के आसपास। 1.5 लाख भारत में डाकघर है, जो दुनिया में सबसे ज्यादा डाकघर है। ग्रैंड ट्रंक रोड किसने बनवाई थी? सही जवाब क्या होगा? तो ग्रैंड ट्रंक रोड को शेर शाह ने बनवाया था। यानी राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन डी हो जाएगा। ग्रैंड ट्रंक रोड को शेर शाह ने बनवाया था। स्वर्णिम चतुर्भुज परियोजना किससे संबंधित है? करेक्ट आंसर क्या होगा? तो स्वर्णिम चतुर्भुज परियोजना जो है यह संबंधित है सड़क परिवहन से। सही जवाब क्या होगा? तो ऑप्शन ए हो जाएगा। स्वर्णिम चतुर्भुज परियोजना सड़क परिवहन से संबंधित है। सबसे पुराना वेद कौन सा है? राइट आंसर क्या होगा? तो सबसे पुराना वेद जो है यह आपका ऋग्वेद है। यानी सही जवाब ऑप्शन बी हो जाएगा। सबसे पुराना वेद ऋग्वेद है। और सबसे नया यानी नवीनतम वेद कौन सा है? तो आपका अथर्ववेद है। इसे भी आप लोग याद रखिएगा। महान सम्राट अशोक किस वंश के थे? अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आए तो एक लाइक ज़रूर कीजिएगा, और अगर आप इस चैनल पर नए होंगे तो सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। महान सम्राट अशोक किस वंश के थे? सही जवाब क्या होगा? तो ऑप्शन सी मौर्य वंश के थे महान सम्राट अशोक। यानी सही जवाब ऑप्शन सी हो जाएगा। दिल्ली किस नदी के किनारे पर बसी हुई है? सही जवाब क्या होगा? तो दिल्ली किस नदी के किनारे पर बसी है? तो करेक्ट आंसर ऑप्शन बी होगा, यमुना। यमुना नदी के किनारे बसी है दिल्ली। गुप्त वंश के किस शासक ने हुर्डों को परास्त किया? बेहद ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। गुप्त वंश के किस शासक ने हुर्डों को परास्त किया? तो सही जवाब ऑप्शन ए होगा, स्कंदगुप्त। स्कंदगुप्त ने हुर्डों को परास्त किया था। यानी सही जवाब ऑप्शन ए हो जाएगा। पानीपत का दूसरा युद्ध किनके मध्य हुआ था? करेक्ट आंसर क्या होगा? तो पानीपत का जो दूसरा युद्ध है यह अकबर और हेमू के बीच हुआ था 1556 ईस्वी में, जिसमें अकबर विजयी हुए थे। अकबर विजयी हुए थे 1556 में। पानीपत का दूसरा युद्ध अकबर और हेमू के बीच हुआ था, जिसमें अकबर विजयी हुए थे। यानी सही जवाब ऑप्शन बी हो जाएगा। हुमायूं नामा की रचना किसने की थी? सही जवाब क्या होगा? तो हुमायूं नामा की रचना जो है यह गुलबदन बेगम ने की थी। यानी करेक्ट आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए हो जाएगा। हुमायूं नामा की रचना गुलबदन बेगम ने की थी। राष्ट्रीय खेल दिवस किस दिन मनाया जाता है? करेक्ट आंसर क्या होगा? तो राष्ट्रीय खेल दिवस हर साल 29 अगस्त को मनाया जाता है। यानी सही जवाब ऑप्शन बी हो जाएगा। राष्ट्रीय खेल दिवस हर साल 29 अगस्त को मनाया जाता है। ऋग्वेद में सबसे पवित्र नदी का जिक्र था। आपके ऑप्शंस हैं गंगा,
सिंधु, यमुना, सरस्वती। सही जवाब क्या होगा? तो ऋग्वेद में जो सबसे पवित्र नदी का जिक्र है वह सरस्वती नदी है। अच्छे से याद रखिएगा, यानी सही जवाब ऑप्शन डी हो जाएगा। ऋग्वेद में सरस्वती नदी को सबसे पवित्र नदी के रूप में जिक्र किया गया है। चलिए आज के वीडियो में बस इतना ही। अगर आप लोग को ये वीडियो पसंद आए तो एक लाइक ज़रूर कीजिएगा। थैंक्स।